जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए छोटा-छोटा टॉपिक ला रहा हूँ, जो वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक जो है फ्रांस क्रांति, यह बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और बिहार एसएससी और आने वाली जो भी वन डे एग्ज़ाम है, इस टॉपिक से प्रश्न तो रहता ही है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, 50 एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? तो 1789। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि बस्टिल किले पर चढ़ाई की घटना कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। अगला है टेनिस कोर्ट ओथ कब लिया गया था? तो 20 जून 1789 को लिया गया था। अगला है फ्रांस में गैलिकन चर्च के विद्रोह को दबाने के लिए कौन सी व्यवस्था को लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द ईयर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि महलिक भय मतलब ग्रेट फेयर, महलिक भय या ग्रेट फेयर किस वर्ष गर्मियों में हुआ था? तो यह 1789 को हुआ था। अगला है कि 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने किससे समाप्त कर दिया गया था? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंतवाद को समाप्त कर दिया था। अगला है कि मानव और नागरिक के अधिकार की घोषणा कब जारी किया गया था? मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा कब जारी हुई? तो यह 26 अगस्त 1789 को हुआ था। अगला है कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रथम संकल्प कब हुआ? तो यह 1791 सितंबर 1791 में हुआ था। अगला कि लुई 16वां ने वाराणसी की भागने का प्रयास कब किया था? वाराणसी की भागने का प्रयास कब किया था? तो यह 21 जून 1791 में। अगला है फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और फ्रांसिया के विरुद्ध फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और फ्रांसिया प्रशिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो यह अप्रैल 1792 में किया था। अगला है द नेशनल कॉन्वेंस की स्थापना कब हुई थी? तो उन्हें 1793 में हुआ था। अगला है लुई 16वां को कब फांसी दी गई? तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को दिया गया था। अगला है रेन ऑफ टेरर किसने प्रारंभ किया था? तो यह किया था रोबेस्पियर ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का गठन कब हुआ? तो यह अप्रैल 1793 में हुआ था। अगला है कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट है ना, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट किसके साथ जुड़ा था? तो यह रोबेस्पियर के साथ जुड़ा हुआ था। अगला है कि रोबेस्पियर की मृत्यु कब हो जाती है? तो जुलाई 1794 ईस्वी में हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है डायरेक्टरी शासन कब स्थापित किया गया था? 1795 में। अगला है फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श वाक्य क्या था? तो क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ना। हम लोग यहीं से प्रस्तावना में इस वर्ड को ऐड किए थे फ्रांसीसी क्रांति से ही। अगला है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था। मार्सलेस क्या है? मार्सलेस क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान है। अगला है कि बास्टिल किला किसका प्रतीक था? तो यह किसका प्रतीक था? निर्कुशलता का प्रतीक था। अगला प्रश्न है कि टेनिस कोर्ट शपथ का नेतृत्व किसने किया? तो मीराबो ने किया था। कौन किया था? मीराबो। अगला है राष्ट्रीय असेंबली में किस वर्ग के लोग थे? तो तृतीय वर्ग के लोग थे। कितने? तृतीय वर्ग के लोग थे। अगला है कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स मैन ऑफ एंड सिटीजन्स किसने तैयार किया था? तो यह नेशनल असेंबली ने तैयार किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा मैरी एंटोनेट किस देश की राजकुमारी थी? मैरी एंटोनेट किस देश की राजकुमारी थी? ये ऑस्ट्रेलिया की थी। क्या थी? ऑस्ट्रेलिया की थी। अगला है कि संविधान 1791 के अनुसार शासन व्यवस्था क्या थी? वह संवैधानिक राजतंत्र था। क्या था? संवैधानिक राजतंत्र था। अगला है कि फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा किस क्रांति से मिली है? तो यह अमेरिकी क्रांति से मिली है। ये प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा किस क्रांति से ली गई है? तो यह अमेरिका क्रांति से लिया गया है। अगला है अगला कि इनक्यूजन्स की संस्था से जुड़ी है? तो यह चर्च से जुड़ा है, चर्च। अगला कि वाल्टेयर किस विचारधारा से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। तो यह उदारवाद था। क्या था? उदारवाद। अगला है रूसो की पुस्तक का नाम क्या है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बिहार दरोगा का प्रश्न पूछा हुआ है बिहार दरोगा में, है ना। रूसो की पुस्तक का नाम क्या था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला है प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक क्या है? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉ। ये पूछा हुआ है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। अगला है राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी? तो 21 सितंबर 1792 को किया गया था। 1792 को। अगला है फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो यह आर्थिक असमानता था। आर्थिक
असमानता था। अगला है कि फ्रांस क्रांति में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? तो यह मध्य वर्ग की, मध्य वर्ग की। संविधान 1791 में मताधिकार किसने दिया गया? मतलब क्वेश्चन है कि संविधान 1791 में मताधिकार किसने दिया गया? तो सक्रिय नागरिकों को भी दिया गया, सक्रिय नागरिकों को दिया गया। अगला है गिलोटिन किसके लिए प्रसिद्ध है? गिलोटिन किसके लिए प्रसिद्ध है? मृत्यु दंड के लिए प्रसिद्ध है, पूछता है ये सब। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट किस यंत्रण का हिस्सा हिस्सा थी? तो यह टेरर शासन से, टेरर शासन से था, टेरर शासन से। अगला है कि जेकोबिन क्लब के प्रमुख कौन थे? उत्तर में रोबेस्पियर थे, रोबेस्पियर थे। अगला है कि फ्रांसीसी क्रांति का सबसे हिंसक चरण कौन था? तो टेरर का शासन, टेरर का शासन। अगला है द डायरेक्टरी कितने सदस्य की थी? तो 5। कितना था? 5। अगला नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सत्ता में आया था? 1799 में आया था। कब आया था? 1799 में आया था। अगला है नेपोलियन के अधीन शासन की प्रकृति क्या थी? तो सैन्य तानाशाही था, सैन्य तानाशाही, जो मन करता था वही करता था, सैन्य तानाशाही। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे अधिक प्रेरित देश, मतलब फ्रांसीसी क्रांति से सबसे अधिक प्रेरित देश कौन सा था? तो इटली था। कौन था? इटली। अगला है फ्रांसीसी क्रांति से किस विचारधारा का उदय हुआ है? तो राष्ट्रवाद का हुआ है। किसका? राष्ट्रवाद का हुआ है। संपत्ति के अधिकार की घोषणा कब हुई? 1789 में। फ्रांस में संपत्ति के अधिकार की घोषणा कब हुई? तो 1789 को। अगला प्रश्न है कि बुजुर्गा वर्ग का संबंध किससे है? तो मध्य वर्ग से, बुजुर्गा वर्ग। क्रांति शब्द का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग किसने किया था? तो रूसो ने किया था, क्रांति शब्द का प्रयोग। रूसो क्रांति भी है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसान वर्ग की मांग क्या थी? तो भूमि सुधार। क्या थी? भूमि सुधार। कन्वेंशन द्वारा नया कैलेंडर कब लागू किया गया? 1793 में किया गया, 1793 में। लास्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस देश में गणराज्य की स्थापना हुई? तो फ्रांस के देश में हुआ था। दोस्तों, अगर यह वीडियो से आपको लाभ मिलता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और इस चैनल के माध्यम से आपको छोटा-छोटा टॉपिक जो महत्वपूर्ण होता है, उसी से प्रश्न को वहीं से प्रश्न हम डालेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।